Assalamu alaikum my dear students. Today I will discuss about history of Pakistan. इस चैप्टर का तारीख़ पाकिस्तान। इस चैप्टर का नाम सुन के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर में पाकिस्तान की हिस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री। और लेकिन ये हिस्ट्री सियासी हिस्ट्री होगी। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये हिस्ट्री स्टार्ट होगी 1970 से और देन ऑनवर्ड जाएगी। ओके 1970 में सबसे पहले जनरल मोहम्मद यहया खान ने इंतखाबात करवाए। उन इंतखाबात के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग जो है वो जीती। और मगरबी पाकिस्तान में कौन जीता? मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की टीम जीती। ठीक है। और फिर इसके बाद ये हुआ कि 1971 में, क्योंकि उन दोनों मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान की जो अलग अलग सियासी पार्टीज़ थी उनके आपस में तल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, इसकी वजह से 1971 में हमारा मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। और हमारा मशरक़ी पाकिस्तान आपको पता है आजकल हम उसको किस नाम से जान रहे हैं? आजकल हम उसको बांग्लादेश के नाम से जान रहे हैं। ओके। और मशरक़ी पाकिस्तान हमारा 1971 में अलग हो गया। फिर 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत संभाली, यहया खान ने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर पीपल पार्टी आ गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत संभाली। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 में आए और 1971 में ही मार्शल लॉ लग चुका था। ठीक है। और मार्शल लॉ लगने के बाद क्या हुआ, दिसंबर 1971 में ही मार्शल लॉ लगा था। ठीक है। और मार्शल लॉ लगने की वजह से मुल्क की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको बड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाला। और और सबसे बड़ी बात कि 93,000 जो हमारी 93,000 जो लोग थे उनको कैद कर लिया गया था। और उसमें आर्मी के लोग भी थे और आम जो लोग थे वो भी थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक अपने गवर्नर बनाए। ठीक है। और वो गवर्नर चारों सूबों में भेजे। एक सूबे में, सूबा सिंध में कौन से गवर्नर भेजे गए? मुमताज़ अली भुट्टो। और हयात मोहम्मद खान किस सूबे में भेजे गए? KPK में। याद रखिएगा कि ये गवर्नर जो हैं किसने भेजे थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। और ग़ुलाम मुस्तफ़ा किस सूबे में भेजे गए? पंजाब के सूबे में। और गौस बख्श किस सूबे में भेजे गए? बलूचिस्तान के सूबे में। ओके। अब इन चारों सूबों में ये गवर्नर भेजे गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि माशी इस्लाहात। ठीक है। उसके बाद हम किस चीज़ पे आ जाएंगे? माशी इस्लाहात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने माशी इस्लाहात पे बहुत ज़्यादा काम किया और इसकी वजह से जो गरीब तबका था हमारा, उसकी बहुत ज़्यादा मदद हुई। मतलब जो किसान थे, किसानों को कर्ज़े दिए गए, उनको खाद फ्राहम की गई, उनको बीज दिए गए और उनकी हर तरह से मदद की गई। और उसके अलावा जो सरकारी मुलाज़मीन थे उनकी फ़ैमिलीज़ के लिए भी उनकी आफ्टर डेथ उनके लिए भी कुछ ना कुछ रखा गया। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि माशी इस्लाहात में जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो होगी ज़री इस्लाहात। ठीक है। माशी इस्लाहात में सबसे पहली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? ज़री इस्लाहात। ज़री इस्लाहात बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में 65%, कुछ को पता है और कुछ को जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कितने, 65% लोग जो हैं वो ज़राअत से वाबस्ता हैं। ठीक है। पाकिस्तान में 65% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। और जाहिर सी बात है, अब सबसे ज़्यादा हमारे लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। और अगर हमें अपने मुल्क को तरक्की देनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी ज़राअत को सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके लिए बहुत से इक़दामात करने पड़ेंगे। और इसी तरह
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है, अपनी किसको, अपनी ज़राअत को ठीक करने के लिए उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। पहले सबसे उनने क्या किया, उनने सबसे पहले ये किया कि जो ज़मीनें थी ना उनका उन्होंने एक स्पेसिफ़िक एक डिजिट दे दिया कि इतने % ज़मीन या इतनी ज़मीन जो है ना वो ही ये वाला बंदा या इस फील्ड में जो बंदा है वो रख सकता है। ओके, कितनी, 1500 एकड़ नहरी और 300 बारानी, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, मुलाजमीन, जो मुलाजमीन थे ना उनके लिए कितनी ज़मीन थी, 100 एकड़, ठीक है। और उसके अलावा फिर क्या हुआ कि जब ये डिफ्रेंशिएशन होगी, मतलब इस चीज़ को डिवाइड कर दिया गया कि ये इतनी इन लोगों के लिए और इतनी इन लोगों के लिए, तो उसके बाद फिर क्या किया गया कि इसके अलावा जिन लोगों के पास जैसे ज़मींदार थे, ठीक है, उनके पास इससे ज़्यादा तादाद में ज़मीनें थी, ठीक है, काश्तकारी के लिए हम ज़राअत की बात करें, वो फिर उनने उनसे ले ली, ठीक है। 1976 में ये काम हुआ था। फिर 1976 में एक एक्ट पास हुआ और उस एक्ट के तहत उनसे वो ज़मीनें ले ली गई, ठीक है। कितनी ज़मीनें, और 1976 में ये ज़मीनें उनसे ली गई थी और कितनी, 25 लाख जो थी वो थी ज़मींदारों की और 15 लाख थी जो वो थी सरकारी। और ये फिर सारी ज़मीनें किसको दी गई, ये सारी ज़मीनें जो हमारे थे किसानों को दी गई, ठीक है, किसानों को दी गई और फिर प्रॉपर इनकी डिवीजन की गई। इसकी वजह से हमारी ज़राअत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था उस टाइम भी। और उसके अलावा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काफ़ी ज़्यादा काम किया। उसमें ये था कि उनने किसानों को कर्ज़े फ्राहम किए, ठीक है, और उसके अलावा किसानों को बीज दिए, खादें दी, अच्छे बीज दिए, उनको ज़राअत से रिलेटेड उनको नॉलेज दिया, इंफॉर्मेशन दी, हर तरह से हेल्प की गई किसानों की। और उसके अलावा हमारे जो देहात थे वहाँ भी काम किया गया। वहाँ ये काम किया गया कि वहाँ के लोगों को इस चीज़ की तरफ कायल किया गया कि वो क्या करें, वो ये करें कि वो दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। शजरकारी पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ हमारी। फिर उसके अलावा अपना जो ये सूती कपड़ा बनाना उसमें, और फिर उसके अलावा जो शहद बनाने के कारखाने काफ़ी ज़्यादा, ये सारी चीज़ें किधर हुई, देहातों में। और अभी फ़िलहाल हमने क्या पढ़ा है हम पढ़े तारीख़ पाकिस्तान में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि ये तारीख़ हम स्टार्ट कहाँ से करें। हमने ये 1970 से स्टार्ट की थी, ठीक है। 1970 में इंतखाबात हुए थे और फिर आगे 1971 से 1977 तक ये हम किसका दौर पढ़ रहे हैं, ये हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में क्या क्या हुआ, ठीक है। इसमें हमने जो मेन पॉइंट था वो था माशी इस्लाहात, ठीक है। माशी इस्लाहात के बाद हमने माशी इस्लाहात में ही सबसे पहला पॉइंट जो आज हमने डिस्कस किया वो था ज़री इस्लाहात। और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।